नमस्ते दोस्तों, क्या आपके घर में भी कभी कभी छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है? क्या आपको लगता है कि घर में पहले जैसी खुशी और अपनापन नहीं रहा, या फिर हर कोई अपने काम में इतना व्यस्त है कि साथ बैठकर दो बातें करने का समय भी नहीं मिलता? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिन्हें अगर आप अपनी जिंदगी में धीरे धीरे अपनाना शुरू कर दे तो घर का माहौल पहले से शांत, खुशहाल, प्यार भरा बन सकता है। यकीन मानिए, घर में शांति बड़े बड़े बदलाव करने से नहीं आती, यह तो हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों से आती है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी बात सबसे ज्यादा जरूरी है। सुबह की शुरुआत गुस्से से नहीं, मुस्कान से करें। दोस्तों, पूरे दिन का माहौल अक्सर सुबह से ही तय हो जाता है। अगर सुबह उठते ही हम जल्दी जल्दी चिड़चिड़ेपन या गुस्से से काम करेंगे तो वह तनाव पूरे घर में फैल जाता है। लेकिन अगर सुबह सबसे पहले भगवान का नाम लें, मन को थोड़ा शांत रखें, घर के लोगों से मुस्कुराकर बात करें, तो पूरे दिन का वातावरण अलग ही महसूस होता है। मान लीजिए बच्चों से कोई छोटी गलती हो गई, अगर हम उसी समय उसे जोर से डांट लेंगे तो बच्चा भी परेशान हो जाएगा और हमारा मन भी खराब रहेगा। लेकिन अगर हम प्यार से समझाएं तो बात आसानी से खत्म हो जाती है। याद रखिए, सुबह की एक मुस्कान कई बार पूरे दिन के तनाव को कम कर देती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि दिन की शुरुआत शांति, धैर्य और अच्छे शब्दों से हो। बोलने से पहले एक बार जरूर सोचें। हम में से ज्यादातर झगड़े में किसी बड़ी वजह नहीं होती है, कई बार सिर्फ एक कड़वा शब्द पूरे घर का माहौल खराब कर देता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए तो तुरंत जवाब देने के बजाय 2 पल रुक जाइए। सोचिए कि जो बात कहने जा रही हूँ उससे सामने वाले को कैसा लगेगा। हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन अगर उसे कहने का तरीका गलत हो तो सामने वाला आपकी बात मानने के बजाय नाराज हो जाएगा। मीठे शब्द किसी भी रिश्ते का मजबूत बनाते हैं, वही कठोर शब्द कई दिनों तक दिल को चुभते रहते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आपकी बात में सम्मान हो, प्यार हो, अपनापन हो। इससे घर में बेवजह होने वाले झगड़े अपने आप कम होने लगेंगे। छोटी छोटी बातों को दिल पर लगाना छोड़ दें। हर इंसान एक जैसा नहीं सोचता, हर किसी की आदतें अलग होती है और हर किसी से कभी ना कभी गलती हो जाती है। अगर हम छोटी बात को दिल पर लगाने लगेंगे तो हमारा मन हमेशा परेशान रहेगा। फिर धीरे धीरे वही बात घर के माहौल पर भी असर डालती है। मान लीजिए किसी ने आपकी पसंद का काम नहीं किया या आपकी बात तुरंत नहीं मानी, इसका मतलब यह नहीं कि वह आपकी इज्जत नहीं करता। कई बार लोग अपनी परेशानी में होते हैं या उनका ध्यान कहीं और होता है। इसलिए हर छोटी बात पर नाराज होने के बजाय उसे जाने देना सीखिए। जो बातें 1-2 दिन बाद कोई मायने नहीं रखेगी, उन्हें आज ही छोड़ देना ज्यादा अच्छा होता है। जो लोग छोटी बातों को भूलना सीख जाते हैं, उनके घर में शांति, खुशी और ज्यादा समय तक बनी रहती है। घर के हर सदस्य की बात को ध्यान से सुने। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसकी बात को कोई ध्यान से सुने। कई बार घर में झगड़ा इसलिए नहीं होता कि कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि लोगों को लगता है कि उनकी बात को कोई कीमत ही नहीं है। जब घर का कोई सदस्य आपसे कुछ कहे तो कोशिश कीजिए कि उसकी बात बीच में ना काटे, पहले उसे पूरा बोलने दे। कई बार हम सामने वाले की पूरी बात सुने बिना ही जवाब देना शुरू कर देते हैं, फिर गलतफहमी पैदा हो जाती है और बात बढ़ जाती है। मान लीजिए आपका बच्चा स्कूल की कोई बात बताना चाहता है या आपके पति अपने काम की कोई परेशानी साझा करना चाहते हैं। अगर उस समय हम यह कह दें कि अभी समय नहीं है या बिना सुने जवाब दे दे, तो धीरे धीरे वे अपनी बातें बताना कम कर देंगे। लेकिन अगर हम रोज कुछ मिनट निकाल कर उनकी बात प्यार से सुन ले तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा। याद रखिए, कई बार किसी इंसान को सलाह की नहीं, सिर्फ एक अच्छे व्यक्ति की जरूरत होती है। जब घर के लोग एक दूसरे की बात ध्यान से सुनते हैं तो मन का बोझ भी हल्का हो जाता है और घर का माहौल अपने आप शांत रहने लगता है। काम मिलजुल कर करें, एक दूसरे को साथ दें। आज के समय में घर का काम पहले से ज्यादा बढ़ गया है। अगर पूरे घर की जिम्मेदारी सिर्फ एक ही इंसान के ऊपर रहेगी तो वह थक भी जाएगा और चिड़चिड़ा भी हो सकता है। इसलिए जहां तक हो सके घर के काम मिलजुल कर कीजिए। अगर बच्चे अपने खिलौने खुद रख दे, पति कोई छोटा मोटा काम कर दे या परिवार का हर सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ ले तो किसी एक व्यक्ति पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। जब काम बांटकर किए जाते हैं तो समय भी बचता है और मन भी खुश रहता है। फिर किसी को यह महसूस नहीं होता कि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है।
याद रखिए, परिवार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे का हाथ बांटने का भी नाम है। जहाँ सहयोग होता है वहाँ प्यार बढ़ता है, और जहाँ प्यार बढ़ता है वहाँ शांति अपने आप आ जाती है। घर को साफ व्यवस्थित रखने की आदत बनाइए। दोस्तों, घर की साफ सफाई सिर्फ देखने में अच्छी नहीं लगती, बल्कि इसका असर हमारे मन पर भी पड़ता है। जब घर में हर जगह सामान बिखरा रहता है, कोई चीज़ समय पर नहीं मिलती और हर समय खोजने में समय निकल जाता है, तो बिना वजह तनाव बढ़ जाता है। लेकिन अगर हर सामान की एक जगह फिक्स हो जाए और काम खत्म होने के बाद उसे वहीं रख दिया जाए, तो घर भी साफ दिखेगा और समय भी बचेगा। मान लीजिए सुबह बच्चों को स्कूल की बोतल, जूते या बैग नहीं मिल रहे हैं। ऐसे समय पर पूरा घर परेशान हो जाता है। लेकिन अगर रात में ही सारी चीज़ें व्यवस्थित रख दी जाए, तो सुबह की भागदौड़ काफ़ी कम हो जाती है। एक साफ और व्यवस्थित घर सिर्फ सुंदर नहीं लगता, बल्कि मन को भी शांति देता है। इसलिए रोज़ थोड़ा थोड़ा समय निकालकर घर को व्यवस्थित रखने की आदत जरूर बनाइए। हर दिन कुछ समय परिवार के साथ जरूर बिताइए। आजकल हर कोई अपने मोबाइल, टीवी, काम में इतना व्यस्त हो गया है कि एक ही घर में रहने के बाद भी लोग एक दूसरे से खुलकर बात भी नहीं कर पाते। कोशिश कीजिए कि दिन में कम से कम 20-30 मिनट पूरे परिवार के साथ बैठे। इस समय मोबाइल एक तरफ रख दे और सिर्फ बातें करें। पूछिए कि आज सबका दिन कैसा रहा, बच्चों ने क्या नया सीखा, घर के बड़े कैसे हैं। छोटी छोटी हंसी मजाक की बातें रिश्तों को मजबूत बना देती हैं। याद रखिए, परिवार के साथ बिताया हुआ समय कभी बेकार नहीं जाता। यही पल बाद में सबसे सुंदर यादें बनाते हैं। जहाँ लोग एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं, वहाँ गलतफहमियाँ कम होती है और प्यार ज़्यादा बढ़ता है। घर के लोगों से उम्मीद कम रखिए, अपनापन ज़्यादा रखिए। दोस्तों, कई बार हमारे घर में शांति इसलिए नहीं रहती क्योंकि हम अपने घर के लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला बिना बताए हमारी हर बात को समझ जाए, हमारी हर इच्छा पूरी कर दे, हमारी मेहनत को हमेशा महसूस करे और कभी कोई गलती ना करे। लेकिन सच तो यह है कि दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। ज़रा सोचकर देखिए, क्या हम खुद कभी गलती नहीं करते? क्या हम हमेशा हर किसी की बात समझ पाते हैं? अगर नहीं, तो फिर हम दूसरों से इतनी बड़ी उम्मीद क्यों रखते हैं? मान लीजिए आपने पूरे मन से खाना बनाया, लेकिन घर के किसी सदस्य ने उसकी तारीफ नहीं की। ऐसे में कोई लोग तुरंत सोच लेते हैं कि मेरी मेहनत की किसी को कद्र ही नहीं है। लेकिन हो सकता है कि वह अपने काम की किसी परेशानी में उलझा हो। इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत उसे दिखाई नहीं दी। इसी तरह कई बार पति, बच्चे या घर के बड़े अपनी भावनाओं शब्दों में नहीं कह पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके मन में आपके लिए प्यार या सम्मान नहीं है। इसलिए छोटी छोटी बातों को दिल पर लगाने के बजाय रिश्तों को समझने की कोशिश कीजिए। जब हम उम्मीदें थोड़ी कम और अपनापन थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, तो मन अपने आप हल्का रहने लगता है। फिर छोटी छोटी बातें झगड़े का कारण नहीं बनती। याद रखिए, खुशहाल परिवार वही होता है जहाँ लोग एक दूसरे की कमियां गिनने के बजाय एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। यही समझदारी घर में शांति भी लाती है और रिश्तों में मिठास भी बनाए रखती है। कान भरने वालों से सावधान। हर किसी के घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है, या कोई घर में ना हो तो कोई रिश्तेदार हो या कोई पड़ोसी हो, कि आपके कान भरता रहता है कि आपकी सास ने ऐसा बोला, या आपके पति ने वहाँ ऐसा बोला था, या आपके बच्चे ऐसा बोल रहे थे, या हर किसी का भी नाम लगा दे कि उसने ऐसा बोला। लेकिन जब तक आप आपके कानों से वो बात नहीं सुनते, तब तक कोई रिएक्ट ना करें। किसी के भी बारे में आप गलत ना सोचें कि आपको किसी ने आकर बोल दिया कि ऐसा बोला वैसा बोला, और बस आप उसी के बारे में सोचते रहे और आपने आपके पति से या सास से या बच्चों से मुंह फुलाना शुरू कर दिया और उन्हें कुछ बोल नहीं रहे। इससे मन ही मन में तनाव होगा। आप ये सोचिए कि आपके सामने जब वो अगर बोलेंगे तो आप उसका जवाब देना, और जब तक वो आपको नहीं बोल रहे तो आप दूसरों की बातों में आके अपने घर का माहौल ख़राब मत कीजिए। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। घर में शांति बनाए रखने का सबसे आसान तरीका है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझे। कई बार सामने वाला गुस्से में होता है, परेशान होता है, या उसका दिन अच्छा नहीं गया होता। ऐसे समय में अगर हम उसे उसी लहजे में जवाब देंगे तो छोटी सी बात का बड़ा झगड़ा बन जाएगा।
जरा सोचिए, अगर एक चिंगारी को हवा मिलेगी तो आग बढ़ेगी, लेकिन अगर उसे वहीं शांत कर दिया जाए तो कुछ ही देर में सब सामान्य हो जाएगा। घर के रिश्ते भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। इसलिए जब कभी किसी लगे कि बात बढ़ सकती है तो उस समय चुप रहना हारना नहीं है, बल्कि अपने रिश्तों को बचाना है। बाद में जब सबका मन शांत हो जाए तब प्यार से अपनी बात कहिए। कई बार 1 मिनट की चुप्पी 1 घंटे की बहस से बेहतर होती है। घर में हंसी मजाक का माहौल बनाए रखिए। हर समय सिर्फ काम, जिम्मेदारियां और चिंता ही जिंदगी नहीं है। अगर घर में हंसी नहीं होगी तो धीरे धीरे घर सिर्फ रहने की जगह बन जाएगा, परिवार नहीं। दिन में थोड़ा समय ऐसा भी निकालिए जब लोग मिलकर हंसे, पुरानी बातें करें, बच्चों के साथ खेलें या चाय पीते हुए आराम से बात करें। जिन घरों में हंसी गूंजती है वहाँ तनाव ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। ऐसी रिश्तों में दूरी कम रहती है और दिलों को जोड़ती है। घर के बड़ों का सम्मान और बच्चों को प्यार दोनों जरूरी है। जिस घर में बड़े सम्मान पाते हैं और बच्चों को प्यार के साथ सही सीख मिलती है, उस घर में अपने आप शांति बनी रहती है। बड़ों का अनुभव पूरे परिवार की ताकत होता है। वहीं बच्चों के घर में खुशी होते हैं। अगर दोनों के बीच प्यार और सम्मान बना रहे तो घर का माहौल अच्छा लगा रहता है। बच्चे वही सीखते हैं जो रोज़ अपने घर में देखते हैं। अगर वे घर में प्यार, सम्मान और शांति देखेंगे तो बड़े होकर वही आदतें अपनाएंगे। हर दिन खुद से पूछिए, क्या आज मैंने घर का माहौल बेहतर बनाया? दिन खत्म होने से पहले सिर्फ 2 मिनट अपने बारे में सोचिए। क्या आज मैंने किसी से बिना वजह गुस्से में बात की? क्या आज मैंने किसी की मदद की? क्या आज मैंने किसी की तारीफ़ की? क्या आज मेरी वजह से घर में खुशी बढ़ी या तनाव? अगर हम रोज़ अपने आप से सवाल पूछेंगे तो धीरे धीरे हमारी आदत बदलने लगेगी, और जब एक इंसान बदलता है तो उसका असर पूरे परिवार पर दिखाई देता है। घर में शांति लाने की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। जब हम अपने व्यवहार में बदलाव लाते हैं तो धीरे धीरे पूरा घर बदलने लगता है। दूसरों से तुलना करना। कई बार हम कभी किसी पड़ोसी से या रिश्तेदार को देखकर कहते हैं कि उसके पास अच्छा घर है या अच्छी गाड़ी है या कुछ अच्छी ड्रेस है या अच्छे महंगे महंगे गहने हैं। तो देखकर हम सोचते हैं कि हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए, और हम घर में यही उम्मीद लगा के रखते हैं कि हमें भी ऐसा ला कर दो, नहीं तो मुंह फुला लेना या फिर कुछ ऐसी हरकतें करना जिससे घर का माहौल तनाव में चले जाए और बच्चे भी खुश नहीं हो, पति भी और सास भी, सबका ऐसा ही हाल हो जाए। तो फिर ये रहेगा ना कि आप मतलब क्या उम्मीद करोगे आप उनसे? आपके पास जैसा है आप उसी में खुश रहने की कोशिश करो ना। क्यों किसी और के से देखकर तुलना करना कि मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए? हो सकता है जो आपके पास हो वो उनके पास ना हो, बस वो बाहर से खुश नज़र आ रहे हो। क्योंकि हर किसी के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही है। कोई भी पूरा परफेक्ट नहीं होता। उनके ज़िंदगी में कुछ और प्रॉब्लम होगी वो, और उनके पास पैसे होंगे या ऐसा होगा जो उससे वो ये सब खरीद सकते हैं। अगर आप घर में खुश हो तो आपको थोड़ा सा शांति बनाए रखनी होगी कि आपके घर का माहौल शांति बना के रखो तो अच्छा लगे, और आपके पास भी सब कुछ आएगा, पर धीरे धीरे आएगा। बस ये है कि हर बार ऐसे नहीं करना कि मुझे अभी ही चाहिए, या मतलब ऐसे बोलते हैं, बहुत सारी लेडीज ऐसी करती है। तो आप ये सब ध्यान रखिए। दोस्तों, घर में शांति किसी एक इंसान की वजह से नहीं आती। इसके लिए पूरे परिवार की छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनानी पड़ती है। जब हम प्यार से बात करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, छोटी बातों को भूलना सीखते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं और परिवार के साथ समय बिताते हैं, तब घर सच में खुशहाल बनता है। याद रखिए, बड़ा घर होने से खुशी नहीं मिलती, बल्कि घर में रहने वाले लोगों के प्यार, सम्मान और अपनापन से घर स्वर्ग जैसा बनता है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और अपने साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी के घर में मुस्कान और शांति लौट आए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ध्यान रखिए। धन्यवाद।